सभी को भाई नमस्कार। आप सभी को पता है अभी कैट का आज क्या हाल हुआ। आज मैं आपको कुछ रेलवे की सच्चाइयों के बारे में लेकर बात करूंगा। आखिरकार जो आपको 32,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है, रियल में इनकी सच्चाई क्या है और कब एग्जाम होगा, क्या हुआ इस वैकेंसी का। अब तो ऐसा लग रहा है ये वैकेंसी बहुत लंबे समय तक ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दो तीन चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। आज कैट में क्या हुआ, किस चीज को लेकर बात हुई, इन सभी चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। कुछ लोगों की वजह से ये भर्ती जो है वो कोर्ट में गई, और वो लोग वही है जो कहते हैं कि अरे ये टेंथ वालों को पक्ष लेकर, आईटीआई वालों का पक्ष लेकर ये अपने कोर्स बेच रहे हैं। वही कैप लगाकर आते हैं और कैप लगाकर आने के बाद कहते हैं कि हम आईटीआई वालों के साथ हैं, लेकिन हमारा 51 रुपए का पेड कोर्स है, उससे ले लो। तो ये वही लोग हैं, ये दलाल लोग हैं और कुछ नहीं है। इन्हीं की वजह से भर्ती जो है कोर्ट में गई थी। आप एक चीज समझिएगा, अगर कोई टीचर टेंथ और आईटीआई वालों के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो दोनों को लेकर चल रहा है। और केवल जो आईटीआई को लेकर बात कर रहा है, इसका मतलब वो टेंथ वालों को अलग करना चाह रहा है। वो तो बच्चों का भविष्य वहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो एक कैप लगाकर बहुत बड़े टीचर जो बन रहे हैं ना, उन्होंने ही बच्चों का भविष्य रियल में बर्बाद किया। ये सच्चाई है। देखिएगा, एक चीज समझिएगा, रेलवे में आती है 32,000 पोस्ट। 32,000 पोस्ट में से वो बटती है 18 रेलवे जोन में। 18 रेलवे जोन में बटने के बाद वो वाला हिस्सा है, इतनी इतनी सी पोस्ट सबके हिस्से में आई। उसमें एसटी ले गए, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, सीसीए वाले हो गए। भर्ती आप रियल में देखोगे ना, तो इस लेवल का कंपटीशन ग्रुप डी में है। इस बार इस लेवल का कंपटीशन है। पिछली बार 1,07,000 वैकेंसी हुई थी, तब जाकर कट ऑफ जो है वो हमारे पास 68-70 नंबर तक गई थी। इस बार वो भर्ती है लगभग 3 गुना कम, और प्रिपरेशन है लगभग 50 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो एनटीपीसी भी दे रहे हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, वो आरआरबी भी दे रहे हैं, सारे एग्जाम दे रहे हैं। और इतनी ज्यादा क्लासेस आजकल उपलब्ध हो रही है, इतने ज्यादा पेड कोर्स हैं, और वैकेंसी जितनी लटकती जा रही है, एक चीज समझिएगा, जितनी वैकेंसी लटकेगी उतनी ही कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ लो जब जाती है, जब तुरंत वैकेंसी आए, तुरंत एग्जाम हो जाए, तुरंत रिजल्ट आ जाए, तब कट ऑफ लेवल में रहती है। ये लंबी भर्ती खींच रही है, इसका मतलब याद रखिएगा कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ग्रुप डी को लेकर दो तीन सॉल्यूशन है। उन दलाल इंसानों से ये पूछना चाहिए, भाई जब तुम आईटीआई के पक्ष में हो और ग्रुप डी के भी पक्ष में हो, तो तुम्हें एक आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई रेलवे वालों, तुम आईटीआई वालों के लिए अलग वैकेंसी कर दो, टेंथ वालों के लिए अलग वैकेंसी कर दो। ना टेंथ वाले परेशान, ना आईटीआई वाले परेशान। अब हुआ क्या, अब परेशान आईटीआई वाले भी हैं, जिनके वो भीष्म पितामह बन रहे हैं, जिनको लेकर उनको भी ले डूबे, और सनम इनको भी ले डूबे। तो दोनों को ही ले डूबे वो। ठीक है, तो उनको ये पक्ष उठाना चाहिए था कि भाई आईटीआई वालों के लिए अलग भर्ती कर दो, टेंथ वालों के लिए अलग भर्ती कर दो, बराबर निकाल दो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे निकाल दो। ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। अगर अब आवाज उठानी है तो इसी चीज को लेकर उठानी है कि टेंथ और आईटीआई के लिए अलग अलग वैकेंसी करो। कभी आपने टेंथ का पेपर, ग्रुप डी का पेपर देखा होगा, यूपीएससी लेवल का पेपर आता है। कभी साइंस उठाकर देखिएगा, इतनी हाई लेवल की साइंस आती है ग्रुप डी में। मैथ्स इतना हाई आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। कट ऑफ 78 78 68 68 नंबर जाती है। सोचो इस बार क्या हाल होगा वैकेंसी को लेकर। तो उन टीचर्स से एक बार बोलो, भाई क्यों अब इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना, छोड़ दो जो फैसला है फाइनल। अरे बच्चों के ऊपर छोड़ दो, वो पेपर देंगे। उनके पापा मत बनो, पापा बनने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें उनके पापा मम्मी हैं, क्यों मर रहे हो जबरदस्ती का। बस वो टेलीग्राम पर लेकर जाएंगे, टेलीग्राम पर वो कहेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है, हमें इतने रुपए दे दो। उन रुपयों की दलाली करके खाएंगे, और कुछ उनका काम नहीं है। केवल और केवल बच्चों के कोर्स बेचकर और दलाली से रुपए खा रहे, और उनके पास कोई काम नहीं है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई से कितने ऐसे भर्तियों में कोर्ट केस हुए हैं, और उन कोर्ट केसों से कितने लोगों ने अपने बंगले और घर बना लिए, जिसका कोई जवाब नहीं। चाहे वो टीचिंग का यूपी में एग्जाम हो, चाहे कितनी भर्ती आई, वही काम ये टीचर कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह करके, आईटीआई वालों का पक्षधर करके, और उनसे पैसे ऐंठ कर, बस ये काम चल रहा है। और भर्ती क्या है, भर्ती 2025 में तो हो नहीं सकता एग्जाम। रीजन क्या है आप खुद समझिएगा। अब इसका फैसला जाकर कहीं अक्टूबर में इसका फैसला आएगा, है ना। अक्टूबर के बाद कहीं जाकर आपकी नवंबर में आपकी एग्जाम डेट आई आई नहीं आई, कहीं जाकर आपका 2026 में पेपर होगा, 2026 में जाकर कहीं 2027 तक आपका रिजल्ट आएगा, 2027 के बाद कहीं जाकर 2028 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। खा कौन गया, खा ये सब दलाल टीचर गए बस, जिन्होंने धय कोर्ट केस, बस कोर्ट केस ही कोर्ट केस किए। वो सब खा गया आपकी नसीब की भर्ती। तो ये भर्ती अब बहुत लंबे समय तक जाएगी, और एक बात याद रखिएगा, इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि शायद ही वनडे एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ किसी की गई होगी, इतनी वैकेंसी होने के बाद। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। आप सभी को, आईटीआई वालों को भी, ग्रुप डी वालों को भी, एक आईटीआई वालों, टेंथ वालों को एक ही आवाज उठानी चाहिए, वैकेंसी अलग अलग कर दो,
और इन दलाल लोगों से बच के अपनी वैकेंसी अलग-अलग करके तैयारी करो। वरना तो ये रुपए लेने का काम करेंगे और आपके पैसों से ही अपना घर बढ़िया तरीके से कोर्स बेचकर अपना सब कुछ सेट कर लेंगे ये लोग और कुछ नहीं इनके पास काम है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, बाकी समाज को आगे उठाते रहिएगा। 10th और आईटीआई के लिए अलग-अलग वैकेंसी होनी चाहिए, वरना तो इसका कोई वजूद नहीं है। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को।